नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट लेक्चर है। देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था प्रबल तर्क HAFE के लिए, ये सारी बात हमने पढ़ी थी। उससे आगे है, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उससे आगे HAFE पैरामीटर दर्शाने वाले मैकडेनियल आरेख, मैकडेनियल आरेख। HAFE पैरामीटर दर्शाने वाले मैकडेनियल आरेख। ये जो मैं आरेख बना रहा हूं वो मैकडेनियल आरेख है। कठोर अम्ल, कठोर अम्ल H+ के प्रति बंधुता, और यह है मृदु अम्ल CH+3 के प्रति बंधुता। ये डेल्टा एच को प्रदर्शित करते हैं, ये डेल्टा एच आर को। ये जो होते हैं पीएन को प्रदर्शित करते हैं। इन आरेखों को क्या बोलते हैं? मैकडेनियल आरेख। क्या बोलते हैं? मैकडेनियल आरेख। देखिए इसमें क्या है,
हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस पैरामीटर दर्शाने वाले ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, एक्स से। तो डेल्टा H बराबर क्या होगा, देखिए डेल्टा H ये रखा, डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा H होता है दोनों क्षार BS सॉफ्ट बेस तथा BH हार्ड बेस। कठोर अम्ल AN के प्रति बंधुता का अंतर, डेल्टा S बराबर क्या होता है, दोनों क्षार की मृदु अम्ल, दोनों क्षार की मृदु अम्ल, दोनों क्षार की मृदु अम्ल AS के प्रति बंधुता का अंतर। डेल्टा एस का मतलब क्या है, दोनों क्षारों की मृदु अम्ल AS के प्रति बंधुता का अंतर। दोनों क्षार BS हुआ सॉफ्ट बेस हुआ व BH हार्ड बेस हुआ, एक ही रेखा पर क्या होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो दोनों की कठोरता और मृदुता क्या रहेगी, तो दोनों की कठोरता व मृदुता समान होती है, दोनों की कठोरता व मृदुता क्या होती है, समान। जिस क्षार की रेखा ऊपर या जिस क्षार की रेखा ऊपर की ओर है वह उस दूसरी रेखा से कैसा होता है, मृदु होता है, उस दूसरी रेखा से कैसा होता है, मृदु होता है। क्षार मूल बिंदु से जितना दूर होगा, क्षार मूल बिंदु से जितना दूर होगा वह उतना ही अधिक
प्रबल होगा। क्षार जो है मूल बिंदु से जितनी ज्यादा दूरी पे रहेगा वह उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, प्रबल रहेगा। तो ये था HASB पैरामीटर को दर्शाने वाला मैटेरियल आरेख। HASB पैरामीटर को दर्शाने वाला मैटेरियल आरेख। डेल्टा एच जो है दोनों क्षार BS और BH, सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस, कठोर अम्ल AN के प्रति बंधुता के अंतर को दर्शाएगा। दोनों क्षारों की डेल्टा एच जो रहेगा ये दर्शाएगा दोनों क्षारों की मृदु अम्ल AS के प्रति बंधुता के अंतर को। दोनों क्षार BS और BH जो होते हैं एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर क्या होते हैं, स्थित, इसलिए इन दोनों की कठोरता और मृदुता क्या रहेगी, समान। जिस क्षार की रेखा ऊपर की ओर है, देखो एक तो ये हो गया कौन से की, इसके ऊपर है, तो ये क्या होगा, मृदु, ये क्या होगा, मृदु, मृदु अम्ल CH3 के प्रति बंधुता। जिस क्षार की रेखा ऊपर की ओर होती है वह उस दूसरी रेखा से मृदु होता है। इसके ऊपर है तो ये कैसा होगा, मृदु, बजाय इसके ये कैसा है, कठोर। तो जिस क्षार की रेखा ऊपर की ओर होती है वह दूसरी रेखा से क्या होता है, मृदु। क्षार मूल बिंदु से जितना दूर होगा वह उतना ही अधिक प्रबल बंध बनाएगा। ओके, ऐसे आरेखों को बोलते हैं मैकडेनियल आरेख। ऋणायनी क्षारों की प्रोटॉन बंधुता, ऋणायनी क्षारों की प्रोटॉन बंधुता व CH3 प्लस बंधुता के मध्यवक्र, बंधुता के मध्य वक्र। अब खींच रहे हैं अपन ऋणायनी क्षारों की प्रोटॉन बंधुता व CH3 प्लस बंधुता के मध्य में आरेख खींच रहे हैं। वक्र खींच रहे हैं इनके मध्य में। अब देखिए मैकडेनियल आरेख खींच रहे हैं। ये हो गया CH3 प्लस बंधुता के लिए और ये क्या हो गया, ऋणायनी क्षारों के लिए।
ये किसके ऋणायनी क्षार के बीच में, यहाँ पे 310, 330, 350, ये पीके के मान, 370, 390 और 410, ये किसके प्रोटॉन बंधुता के मान है, किसमें केजी के कैलोरी मोल इनवर्स, के कैलोरी मोल इनवर्स के अंदर, और इसके लिए के कैलोरी मोल इनवर्स के मध्य, यहाँ पे ये 200, ये 220, ये 240, 200, यहाँ ये 260, 280, 300, 320। ये आई माइनस, यहाँ पे ये बी आर माइनस, ये सी एल माइनस, ये ए सी ओ माइनस, एफ माइनस, एच ओ माइनस, और यहाँ ये NH2, ये यहाँ PHO माइनस, और ये यहाँ इनके बीच में MEO माइनस, यहाँ HS माइनस, यहाँ ये HCC या MECC माइनस, यहाँ ये PH माइनस, ये
H माइनस, और यहाँ ये सबसे लास्ट में है CH3 माइनस। तो ये जो डायग्राम है ऋणायनी क्षार की प्रोटॉन बंधुता और CH3 प्लस की प्रोटॉन बंधुता के मध्य में वक्र है ये। देखिए कुछ स्टेटमेंट है, मूल आंकड़ों के मध्य, मूल आंकड़ों के मध्य निष्कोष वक्र को ठोस लाइन से दर्शाया गया है, ठोस लाइन से दर्शाया गया है। मूल आंकड़ों के मध्य निष्कोष वक्र जो है उसको कौन सी लाइन से दर्शाया है? ठोस लाइन। टूटी हुई रेखा, ये जो टूटी हुई लाइन है, डॉटेड लाइन, थिक लाइन, टूटी हुई रेखा, टूटी हुई रेखा कठोर क्षार, कठोर क्षार F माइनस व OH माइनस जोड़कर खींची गई। ये टूटी हुई लाइन में F माइनस और OH माइनस को जोड़कर ये जुड़ा है, इनकी तुलना की है और तब ये खींची है। कठोर क्षार टूटी लाइन के क्या होता है? पास। टूटी लाइन के क्या होता है? पास। लेकिन मृदु क्षार जो होता है, मृदु क्षार टूटी लाइन से क्या होता है? दूर। कि कठोर क्षार है वो टूटी हुई लाइन के क्या है? पास। और मृदु क्षार जो है टूटी लाइन से क्या है? दूर है। ओके, जैसे ये रहा, ये कठोर क्षार है, ये भी है, ये सारे क्या होते हैं? मृदु क्षार। टूटी लाइनों के पास जो है वो तो रहेंगे कठोर क्षार, और टूटी हुई लाइन से दूर है वो रहेंगे मृदु क्षार। क्षार जितना ज्यादा मृदु होगा, क्षार जितना ज्यादा मृदु होगा, क्षार जितना ज्यादा मृदु होगा, वह उस टूटी लाइन से, वह टूटी हुई लाइन से उतना ही दूर होगा, वह टूटी हुई लाइन से उतना ही क्या होगा? दूर होगा। क्षार जितना ज्यादा मृदु होगा वह टूटी हुई लाइन से उतना ही क्या होगा? दूर होगा। स्टेले ने 1982 में संक्रमण धातु व लिगेंडों के मध्य
संक्रमण धातु व लिगेंडों के मध्य वियोजन ऊर्जा का गैसीय प्रस्ताव में अध्ययन किया। वियोजन ऊर्जा का गैसीय प्रस्ताव में अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। वियोजन ऊर्जा का मान लगभग वियोजन ऊर्जा का मान लगभग 30 केजी से अधिक होता है। 30 केजी से अधिक होता है। ऋणायनी क्षारों की प्रोटॉन घनता CH3+ घनता के मध्य वक्र खींच रहे हैं। तो मूल आंकड़ों के मध्य निष्कोष वक्र की जो ये ठोस लाइन है, निष्कोष वक्र को किससे दर्शाया गया है? ठोस लाइन से। टूटी हुई लाइन जो है कठोर क्षार को दर्शाती है। कठोर क्षारों को इनमें F- और OH की तुलना करके ये लाइन खींची गई है, तुलना की गई है, जोड़कर उनकी तुलना कर खींची गई है। ये टूटी हुई लाइन किसको दर्शाएगी? कठोर क्षार को। उनमें F- और OH की क्या की गई है? उनको जोड़ा गया है और उनकी तुलना करके ये लाइन खींची गई है। कठोर क्षार जो होते हैं टूटी हुई लाइन के क्या होते हैं? पास होते हैं। ये पास है बिल्कुल। और जबकि मृदु क्षार जो होते हैं टूटी हुई लाइन से क्या होते हैं? दूर। क्षार जितना ज्यादा मृदु होगा, कहने का मतलब क्षार जितना ज्यादा मृदु होगा वह टूटी हुई लाइन से उतना ही क्या रहेगा? दूर। स्टेले ने 1982 में संक्रमण धातु व लिगेंडों के मध्य वियोजन ऊर्जा का गैसीय प्रस्ताव में अध्ययन किया। तो अध्ययन करने पर उनको क्या पाया कि वियोजन ऊर्जा का मान लगभग 30 केजी से क्या होता है? अधिक होता है। ये हो गया आपका पूरा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ओके, ये हो गया HASV का। अगला टॉपिक है लास्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ HASV थ्योरी। HASV थ्योरी की सीमा, छोटी छोटी दो सीमाएं हैं। HASV जो है किसी भी मापन का मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं कराता है, उपलब्ध नहीं करता। तो पहली लिमिट है HASV की, किसी